अब इसमें देखिए हम क्या पढ़ेंगे, रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है, रेखा चित्र की परिभाषा। तो रेखा चित्र क्या होता है कि जब हम किसी भी घटना को याद करते हैं तो उसमें हम रेखा के माध्यम से उस घटना को याद करते हैं, यानी किसी भी वस्तु का या घटना का जब उसमें हम चित्र बना करके जो वर्णन करते हैं, उसमें जैसे कि कोई भी घटना हो गया, तो जैसे बस का एक्सीडेंट हुआ तो बस का चित्र बना देंगे, उसमें यात्रियों को मरे हुए हम दिखा देंगे, 2-4 इधर उधर खून खराबा। तो इस प्रकार से उस घटना को उस चित्र को देख करके लोग क्या करेंगे, समझ जाते हैं कि ये इस घटना में क्या कहना चाह रहे हैं। तो रेखा के माध्यम से किसी के चाहे जीवन का हो, व्यक्तित्व का हो, या फिर घटना हो, या फिर समाज का हो, जो भी हम दिखाना चाहते हैं तो रेखा के माध्यम से दिखाते हैं, उसे रेखा चित्र कहते हैं। तो देखिए रेखा चित्र की क्या है परिभाषा। इसमें क्या कह रहा है कि रेखा चित्र में शब्दों की कलात्मक रेखाओं द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाह्य और आंतरिक स्वरूप का शब्द चित्र अंकित किया जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि हम किसी भी चाहे वह किसी व्यक्ति हो, चाहे कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो या कोई घटना हो, जिसके बारे में हम बताते हैं तो उसका कलात्मक ढंग से रेखाओं के द्वारा चित्रण किया जाता है, उसे ही रेखा चित्र कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यहाँ इस प्रकार से ये, तो ये इसको देख करके अब समझ जाएंगे लोग कि नहीं, इसको देख करके ये समझ जाएंगे कि ये क्या है, एक फिश है यानी मछली है, इसको हमें बताना नहीं पड़ेगा और समझ जाएंगे। इसी प्रकार से और भी जैसे छोटी छोटी हो गई, इधर मछलियाँ हो गई और इधर इस प्रकार से क्या हो गए, ये मान लो कि यहाँ ये पानी भरा हुआ है, इस प्रकार से पानी यहाँ पे ऐसे बना दिए, कुछ भी बना दिए, इधर पेड़ पौधे। तो इस प्रकार से हमें इसको देख करके ये नहीं बताना पड़ेगा कि और भी इसी के अंदर ये इस प्रकार का हो गया। तो इसको देख करके क्या समझ जाएंगे कि इसमें क्या है, यह एक तालाब है और इस तालाब में क्या है, पानी भरा हुआ है और इसमें इस तालाब में क्या मछली भी है, इसमें ये सर्प भी है, इसमें पेड़ पौधे भी हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति का हो या फिर जीवन का हो या घटना का हो, इसी प्रकार से हम इसमें क्या चित्रों के द्वारा हम बना करके इसमें जो वर्णन करते हैं तो वही क्या कहलाता है, रेखा चित्र कहलाता है। इसका और दूसरा उदाहरण हो जाएगा कि दूसरा जैसे कि मान लीजिए इधर ये हो गया पेड़, इधर ये हो गए पेड़ पौधे, इधर उनकी डाली हो गई। मान लो कि ये एक पेड़ है, ठीक, और इस पेड़ पर कई डालियां हैं, शाखाएं हैं इस प्रकार से, और इसमें मान लो कि इसी डाली पर शाखा पर यहाँ पे मान लो एक क्या बैठा हुआ है, बंदर। तो मान लो कि यहाँ पे इस प्रकार का यहाँ पे, तो अब इसमें हम देख करके क्या समझ जाएंगे कि यह एक पेड़ है जो कि देखने में हरा दिख रहा है और इसमें एक बंदर बैठा हुआ है और यहाँ मान लो कि फल लगे हुए हैं, किसी भी चीज़ का मान लो कि यहाँ क्या फल लगे हुए हैं, तो उस फल को खाने के लिए यहाँ पे बंदर बैठे। तो इस प्रकार से हम इसमें व्यक्त नहीं करेंगे, फिर भी रेखा के द्वारा हम समझ जाएंगे कि क्या कहना चाहता है उसमें। तो उसे ही क्या रेखाओं के द्वारा क्या कह रहा है, रेखा चित्र में शब्दों की कलात्मक रेखाओं द्वारा किसी व्यक्ति, चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसके आंतरिक और बाह्य दोनों का इसमें जो वर्णन किया जाता है उसे ही रेखा चित्र कहा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेखा चित्र है, ये रेखा चित्र के नाम है। यहाँ पे रेखा चित्रकार या लेखक यानी उनके इधर रचयिता है। तो ये है पद्म पराग के लेखक कौन है, पद्म सिंह शर्मा है। और यहाँ बोलती प्रतिमा ये रेखा चित्र का नाम है, इसके जो लेखक हैं तो श्री राम शर्मा हैं। और यहाँ तीसरा है अतीत के चलचित्र ए महादेवी वर्मा का ये रेखा चित्र है।
और ये गेहूं और गुलाब, ये राम वृक्ष बेनीपुरी कहा। तो इस प्रकार से इसमें रेखा चित्र और रेखा चित्रकार हो गए और उनकी परिभाषा हो गए। सभी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए अनिवार्य रूप में कहीं न कहीं किसी रूप में पूछ देता है।